उम्मीद है आपको सबको ये फॉर्म मिल चुके होंगे। एसआईआर का फॉर्म है ये भारत निर्वाचन आयोग गणना द्वारा। जिन लोगों से ये फॉर्म भरना आता है उनके लिए भी, और जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है ये उनके लिए भी है वीडियो। सबसे पहला कॉलम मिलेगा आपको जन्म तिथि, यानी कि कौन सा दिन था, कौन सा माह था, कौन सा वर्ष था। आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग या हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी जन्म तिथि भरनी है। ओके, फिर आती है हमारी आधार संख्या। उसी आधार कार्ड की संख्या हमको यहाँ फिल करनी है। कोई भी एक मोबाइल नंबर हमको यहाँ फिल करना है। पिता अभिभावक का नाम, पिता का जो आपका नाम है, या अगर पिता नहीं है, किसी ने आपको गोद ले रखा है तो आपको उसका नाम यहाँ पर फिल करना है। फिर आता है हमारा पिता अभिभावक का आईपीआईसी संख्या, यदि उपलब्ध हो तो भरना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर माता का नाम, आपके जो पिता की माता हैं यानी कि आपकी दादी माँ, उनका नाम यहाँ पर फिल करना है। फिर माता का आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो, नहीं तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है उनकी। या फिर पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, अगर आपकी शादी हुई भी है, आप लड़के हो तो अपनी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, और आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने किसी का, यहाँ पे कॉलम फिल ही नहीं करना है, यहाँ पे छोड़ देना है। और किसी लड़की की अगर शादी हुई है तो अपने पति का नाम यहाँ पर फिल करें। फिर पति या पत्नी का नाम, आईपीआई संख्या, फिर उसके पहचान पत्र की जो संख्या है। ये लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये आईपीआईसी संख्या क्या है, तो ये आपके पहचान पत्र की संख्या है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक, यहाँ पर तो आपको अपने पिता की करनी है। फिर अगर माता की हो तो माता की करनी है। फिर अगर वो भी नहीं है और आप शादीशुदा हो तो उसके बाद आपको आपके हस्बैंड की करनी है। ठीक, अब आते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। ये सब वाला कॉलम जो है, इसकी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि यहाँ का फिल करें या फिर यहाँ का फिल करें। तो हमें फिल कहाँ का करना है? अगर हमारा वोट 2003 की लिस्ट में है, समझ रहे हो आप? अगर हमारा वोट 2003 की लिस्ट में आता है तो हम सब कुछ अपना यहाँ पर फिल करेंगे। कहाँ पर? इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम में। और अगर हमारा 2003 की लिस्ट के बाद का नाम है तो हम अपना सारा बायोडाटा जो है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर क्या फिल करना है? निर्वाचक का नाम। ठीक, फिर आईपीआईसी संख्या, फिर संबंधी का नाम कि वो आपका कौन है, पुत्र है, पिता है, कौन है, संबंध, क्या संबंध है, पति है या पिता है आपका। फिर यहाँ पर आपको जिला फिल करना है, या राज्य का नाम, यूपी से हो या उत्तराखंड से हो, कहाँ से हो। फिर यहाँ पे विधानसभा, विधानसभा आपकी क्या लगती है, सही है। फिर उसके बाद हमारा आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो यहाँ पे जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो फिल करनी है। वो आपको लिस्ट में देखनी पड़ेगी, वोटर लिस्ट में होगी आपकी, भाग संख्या भी होगी, क्रम संख्या भी होगी। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं पिछले कॉलम में दिए गए संबंधित के विवरण पिछले आईआईआर के एसआईआर के अनुसार। जो एसआईआर का आपको फॉर्म आपने ऊपर फिल करा था तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे नाम भरना है। अगर आपका अपना वोट है तो आपको यहाँ पर नाम भरना है। फिर आईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो तो भरनी है, वरना छोड़ देना है। संबंधी का नाम, कौन है आपके पिता हैं, पति हैं, कौन है। फिर यहाँ पे भी संबंध पूछा है, यहाँ पे जिला, फिर राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ठीक, और अपना इसको यहाँ पर जो है मतदाता के साइन होने, यहाँ पर इस कॉलम, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। इतनी घबराने वाली बात नहीं है। जिन लोगों को ये फॉर्म नहीं मिले हैं तो वो अपने बीएलओ से जाकर मिले। जो आपके यहाँ के बीएलओ है वो आपको फॉर्म देंगे। ये फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फॉर्म नहीं दिए जाते हैं या नहीं फिल होते हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी भी सूरत में आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। आपसे जो है ये वोट डालने की
अनुमति छीन ली जाएगी। इसलिए आप बीएलओ से जाकर मिलें, ये फॉर्म लें और एक कॉपी, ये 2 कॉपियां मिलेंगी आपको, 2 कॉपियां मिलेंगी ये एक सी। तो एक आपको साइन दोनों पे कराने हैं, बीएलओ के साइन आपको दोनों पे कराने हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक फॉर्म आपको बीएलओ को देना है और एक फॉर्म अपने पास रखना है, ठीक। और दूसरी बात है, ये बहुत जरूरी है, इसका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये क्या है, इसके पीछे जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है। इस फॉर्म को भी अच्छे से ध्यान से देखना, लेकिन मैं अगली वीडियो में इसको आपको बताऊंगी, ठीक। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।